Hello everyone. Once again, let's continue our chapter number 12, that is friction. In previous class, we have studied about the factors which affect friction. There are two factors which basically affects friction. First is nature of surfaces. Second is mass of the sliding object. Nature of the surfaces means if a object is rough or surface is rough, it will exert more friction, and if a surface is smooth, it will exert less friction. In today's class, we will study about the second factor, that how mass of the object affect friction. For this, we will study an activity which shows us that how mass affects the frictional force. For this activity, we require 2 to 3 books, a loop of cotton thread, कोई भी आपके घर में जो thread पड़ा होता है, a spring balance and a table. So first of all you have to do is take a book and fix the loop of the cotton thread to its bound side. Bound side मतलब आपको इसके ऊपर इस thread को क्या करना है, बांध देना है चारों तरफ से. Join the hook of the spring balance to the loop of cotton thread and measure the static friction. Means वो जो थ्रेड आपने उस बुक के चारों तरफ बांधा, उस थ्रेड में अपने लूप को आपको टक करना है, अटकाना है, और उस स्प्रिंग बैलेंस के से आपको उस बुक को क्या करना है, पुल करना है, खींचना है अपनी तरफ. उससे क्या होगा, जब आप उसे खींचोगे तो आपका बुक जो भी फ्रिक्शन एक्सर्ट कर रही होगी उसकी जो वैल्यू होगी वो आपके स्प्रिंग बैलेंस पर आ जाएगी. Note down your observation. Next, put one more book over the first and repeat the experiment. अब आपको क्या करना है, पहले आपने ये एक्सपेरिमेंट एक बुक से किया. Now you have to put one more book over the first book. अब जब आप एक बुक के ऊपर दूसरी बुक रखोगे बच्चे, तो you will observe that the mass of the object increases, है ना. पहले हमारी एक बुक जो मास लगा रही थी, अब दूसरी बुक के साथ दोनों का मास जो है वो ऑलमोस्ट डबल हो गया है. अगेन यू हैव टू डू इज, आपको थ्रेड को चारों तरफ टाई करना है बुक के, उसमें स्प्रिंग बैलेंस को टक करना है, एंड यू हैव टू पुल द स्प्रिंग बैलेंस, राइट, एंड मेजर द स्टैटिक फ्रिक्शन अगेन. आप ऑब्जर्व करोगे कि फर्स्ट केस में जो रीडिंग आपकी आ रही थी, सेकेंड केस में वो रीडिंग आपकी ज्यादा हो गई है. मीन्स अब जो आपका स्प्रिंग बैलेंस है वो ज्यादा मास के साथ ज्यादा रीडिंग शो कर रहा है. देन एड येट अनदर बुक ओवर द फर्स्ट बुक. नाउ यू कैन एड थर्ड बुक ओवर द टू बुक्स एंड मेजर द स्टैटिक फ्रिक्शन. सो व्हाट डू वी ऑब्जर्व? वी विल ऑब्जर्व दैट एज बुक्स आर एडेड द मास ऑफ द लोड इज इंक्रीज्ड एवरी टाइम. जैसे जैसे हम बुक्स को इंक्रीज कर रहे थे, हमारा जो मास था वो भी इंक्रीज हो रहा था, एंड विच इंक्रीजेस द स्टैटिक फ्रिक्शन, और उसकी वजह से जो स्टैटिक फ्रिक्शन की रीडिंग थी वो भी क्या हो रही थी, इंक्रीज हो रही थी. सो बाय दिस एक्टिविटी वी कैन कंक्लूड दैट द फ्रिक्शनल फोर्स इंक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ मास ऑफ द स्लाइडिंग ऑब्जेक्ट. मीन्स अगर कोई हैवी मास होगा तो वो ज्यादा फ्रिक्शन एक्सर्ट करेगा, कोई लाइट मास होगा तो वो कम फ्रिक्शन एक्सर्ट करेगा. Thus, we conclude drawn from this activity and from the previous activity are the friction depends upon the irregularities of the two surfaces in contact. It is more for rough surfaces as compared to smooth surfaces. Means rough surfaces exert more friction, smooth surfaces exert less friction. The friction is directly proportional to the mass of the sliding object. Directly proportional means if we increase the mass, then friction will also increase. If we decrease the mass, the friction will also decrease. It means more is the mass, larger is the friction. No surface can be called perfectly smooth. और surface चाहे कितना भी smooth क्यों ना हो बेटा, it is not perfectly smooth. That's why it's always exert friction.
After this, we will study friction unnecessary evil. Means फ्रिक्शन हमारे लिए बहुत जरूरी बुरी चीज है. अब सोचने वाली बात है कि जरूरी भी है और बुरी भी है. मीन्स अगर बुरी है तो जरूरी क्यों है और अगर जरूरी है तो बुरी क्यों है. दिस वी विल स्टडी. फर्स्ट वी विल स्टडी अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रिक्शन. मीन्स अगर फ्रिक्शन हमारी लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता तो क्या हो सकता था. यू पिक अप अ मोबाइल फोन टू टॉक बट इट स्लिप्स आउट of your hands. No matter how hard you hold it. You move your foot to start walking, but then go on slipping and never stop in any way. Right? अगर फ्रिक्शन नहीं होता और अगर हम एक बार चलना शुरू करते तो हम बस फिसलते ही रहते और कभी भी रुकते नहीं. You push on a door to open it, but the door does not move even a little. Rather, your hand slips away. You fix a nail in the wall to hang a picture and the nails come out of the wall on its own. Every time you try to do so. मतलब जो भी काम अगर हम करना चाहते वो काम नहीं होता अगर फ्रिक्शन हमारी लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता तो. This is how friction is important for us. So, all this would have actually happened if there were no friction. You would not have been sitting in your chairs in the classrooms, neither on a sofa. There would have been no wall hangings as the nails would not fix in the walls, and so on. Let us perform an activity which shows us that the importance of friction. So for this activity, you can perform this activity at your home also. So for this activity, you require an empty 1 liter cold drink bottle, water and mustard oil. Right? So what you have to do? Take the bottle and remove its cap. Fill it completely with water. Remove its label. Wipe it dry from outside and hold it. Right? Simply आपको उसमें पानी भरना है, उसको बंद करना है, उसका लेबल हटा के उसको होल्ड करना है. No doubt, you can easily hold it. Now, rub a spoonful of oil on the upper part of the water-filled bottle and some of it on your hand. अब आपको क्या करना है? अपने हाथ पे भी ऑयल को रब करना है and you have to apply oil on the outside of the bottle also. Now, try to hold it again and observe. So, what will you observe? The bottle slips down the hand. जो बॉटल होगी वो आपके हाथ से फिसल कर भागेगी. So it means application of oil reduces the friction and hence the bottle slips from the hand. अब ऑयल की वजह से क्या हो गया बेटा, जो फ्रिक्शन आपके हाथों में और बॉटल के बीच में लग रहा था वो रिड्यूस हो गया, जिसकी वजह से जो बॉटल है वो आपके हाथों से स्लिप हो रही है. So in a nutshell, the world would not have been the way it's now. Means अगर हम अपने आसपास देखें तो जैसी दुनिया हम देखते हैं वो दुनिया ऐसी नहीं होती if friction were not there. अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो. As a matter of fact, friction is one of the utmost important natural gifts to us. जो फ्रिक्शन है वो हमारे लिए बहुत ही important natural gift है. After this, we will study how can we increase friction. अब जैसा कि हम देख ही चुके हैं कि फ्रिक्शन हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है या फिर फ्रिक्शन के लिए हमारे पास क्या क्या इम्पोर्टेंस है. सो देयर आर सम सिचुएशंस इन विच वी हैव टू इंक्रीज फ्रिक्शन एंड इन विच वी हैव टू डिक्रीज फ्रिक्शन. सो अकॉर्डिंग टू आवर कन्वीनियंस वी ऑप्ट सम मेथड्स टू इंक्रीज और डिक्रीज फ्रिक्शन. फॉर एग्जाम्पल, there are a number of situations where we need to increase friction and therefore we make purposeful efforts to increase it. The tire of all vehicles are made with groove designs to make their surfaces uneven in order to have a good grip over the road and control over their moving and stopping. Means आपने बेटा देखा होगा जो टायर्स होते हैं हैवी व्हीकल्स के या कोई भी जो नॉर्मल व्हीकल्स भी होते हैं, मूविंग व्हीकल्स, उनमें एक डिजाइन्स बने होते हैं. ग्रूव मतलब उभर के उठा हुआ एक डिजाइन बना होता है
जिससे कि उसका जो सरफेस होता है वो अनइवन हो जाता है, रफ हो जाता है, और उस रफनेस की वजह से फ्रिक्शन ज्यादा होता है, और ज्यादा फ्रिक्शन की वजह से वो जो व्हीकल होता है रोड के साथ ग्रिप अच्छी बनाता है और अपनी मूविंग और स्टॉपिंग पे कंट्रोल कर पाता है. Similarly, the soles of shoes are also provided with uneven surfaces so that the user has a complete command on his walking or running. आपने देखा होगा जब आप न्यू शूज बाय करते हो तो उनका जो सोल होता है वो भी बिल्कुल एकदम क्लियरली डिजाइंड होता है, रफ सरफेस होता है, अनइवन होता है, so that while you walk or run you won't be able to slip. The shoes of athletes have extra rubber spikes on the soles to have an extra grip on the track while running. आपने देखा होगा जो रनिंग करते हैं प्लेयर्स, एथलीट्स जो होते हैं या जो फुटबॉल प्लेयर्स होते हैं, उनके लिए अलग से स्पेशली डिजाइन शूज आते हैं जिनमें जो अलग से स्पाइक्स लगे होते हैं, क्योंकि वो स्पाइक्स उनको एक्स्ट्रा ग्रिप प्रोवाइड करते हैं सो दैट दे वॉन्ट बी हार्म while running, while playing, right? So these are situations where we have to increase friction, and this is how we can increase friction in those situations. After this, you have also observed the handles of motorcycle have towelled or uneven or a rubber sheet with spikes so as to provide a good grip to the driver. जो मोटर बाइक्स होती हैं, स्कूटीज होती हैं, उनके ऊपर अलग से एक रबर की शीट चढ़ाई जाती है जिनमें जो सरफेस होता है वो अनइवन होता है, जिससे कि हमारी जब हम उसे बाइक को या स्कूटी को रेस दें तो हमारी ग्रिप जो है वो प्रॉपर बनी रहे. द हैंडल्स ऑफ सम ऑफ द हैवी मशीन्स एंड कटिंग टूल्स आर मेड विथ रफ सरफेस so that the user has a good control over it. Friction between the paper and the lead of the pencil allows some part of the pencil lead to get rubbed off on a paper and leave a mark on it. आप देखते होंगे जब भी हम पेन या पेंसिल से किसी भी पेपर पे लिखते हैं तो उस पेपर पे एक मार्क आ जाता है, मतलब जो भी हम लिखते हैं उसका मार्क छूट जाता है, और फ्रिक्शन की वजह से ही जो हमारी पेंसिल होती है उसकी जो लेड होती है वो घिसने लग जाती है, रब्ड ऑफ हो जाती है, राइट? सो similarly, the friction between the board and the chalk enables to write on the board. Means ये friction ही है जिसकी वजह से हम अपनी notebooks पे, blackboard पे या कहीं पर भी लिख पाते हैं. So these are some situations where we have to increase friction. In next class, we will study about the methods by which we can decrease friction. So for today, that's all. Thank you so much everyone.